हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो स्टूडेंट 2026 में बीएड एंड एलएलबी का सीईटी एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के स्टेटमेंट के सभी चैप्टर को। स्टेटमेंट में टोटल जो है 6 चैप्टर होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, जो हाईलाइट करके रखा है। सभी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ पे भी आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। इसकी हेल्प से अगर मैं बीएड में बात करूं तो बीएड के एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एलएलबी में बात करूं तो एलएलबी के एग्जाम में टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसमें 10 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट उन दोनों वीडियो को देख लेना है। धीरे धीरे जो है आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता रहेगा तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज वन शॉट में हम सभी चीजों को देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में सभी टॉपिक को फिनिश कर दूंगा। जितना आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सभी के सभी क्वेश्चन को ऐड किया है। तो भाई ये वीडियो उस दिन देखना है, मान लो जिस दिन आपके स्कूल का छुट्टी हो या तो आपके पास टाइम हो, इट मीन संडे को लेके बैठ जाओ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये मान के चलो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम जाने वाला है। तो उस दिन जो है आपको देखना है। एक जो है आपको नोटबुक ले लेना है, एक पेन ले लेना है, पानी का बोतल ले लेना है एंड वीडियो को अच्छी क्वालिटी में आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद बैठो ताकि जो है बार बार मैसेज ना आए, बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? ये जो आपको 6 के 6 टॉपिक दिख रहे हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा। ये सभी क्वेश्चन पढ़ के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कभी आपको मैं डीएम बनाऊंगा, कभी आपको प्रिंसिपल बनाऊंगा। प्रिंसिपल तो अभी नहीं बने हैं, फिर भी मैं बना दूंगा। उसके हिसाब से जो है आपको रिप्लाई करना होगा। कभी आप पुलिस ऑफिसर बनोगे, कभी सीएम बनोगे, कभी पीएम बनोगे। ये सभी जितने भी टॉपिक है ना, सबके सब रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक हैं। रियल लाइफ से नहीं, रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। डेली इनके बेसिस पे जो है आप वर्क करते हो। बाकी कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं आप यहां से प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। आगे बढ़े, स्टार्ट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम समझने वाले हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स को। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? कथन और तर्क। इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या करना रहेगा, इसमें जो है आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा। इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपसे एडवाइस मांगा जाएगा, आपसे सलाह मांगा जाएगा। आप अभी अपने आप को कुछ भी समझ सकते हो, सीनियर ऑफिसर या कुछ भी हो। एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपसे एडवाइस मांगा जाएगा, सलाह मांगा जाएगा। मान लो जो है मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, शुड वी ज्वाइन द तिवारी एकेडमी हब? क्या हमें तिवारी एकेडमी हब ज्वाइन करना चाहिए? इसमें जो है आपका आर्गुमेंट क्या हो सकता है, आपका तर्क क्या हो सकता है? पहला आप बोलोगे यस, हाँ ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा आप बोल सकते हो नो, ज्वाइन मत करो। इट मीन्स या तो आपका आंसर एस में आएगा या तो आपका आंसर नो में आएगा। यही 2 कंडीशन हो सकता है। अगर एस बोलोगे आप, हाँ ज्वाइन कर लो, तो अब आपको बताना पड़ेगा इसके पीछे का रीजन क्या है। व्हाई, हम क्यों ज्वाइन करें जो है तिवारी एकेडमी हब, इनके पीछे का क्या कारण है। अगर आप बोलोगे नो तो फिर यहाँ पे भी आपको रीजन बताना पड़ेगा, व्हाई, क्यों हम तिवारी एकेडमी हब ना ज्वाइन करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपसे एडवाइस मांगा जाएगा, सलाह मांगा जाएगा। 2 टाइप के आप एडवाइस दे सकते हो, एक एस में, दूसरा नो में, एंड बताना है कौन सा एडवाइस, कौन सा आर्गुमेंट्स जो है परफेक्ट है। अगर आप यस बोल रहे हो कि हाँ भैया ज्वाइन कर लो, तो इसके पीछे का जो है रीजन क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के बोल रहे हो ज्वाइन कर लो। अगर आप नो बोल रहे हो, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो इनके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए ये भी आपको बताना है। यहाँ पे वीक रीजन आपको बताना होगा, कौन सा कमजोर रीजन है। आई होप आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास है, यहाँ पे इसका रिप्लाई करना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, वीडियो को कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए पॉज करना है। एक बार क्वेश्चन को रीड करना है एंड खुद से अपने नोटबुक में आंसर लिख के बैठ जाना है। रीड करने के बाद मुझे ये आंसर लगा, ये राइट है। उसके बाद जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको चेक करना है कि मेरा आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया। ओके, कर लिया आपने सॉल्व। अब देखो यहाँ पे समझो क्या बोला है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है,
शुड द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू प्रोवाइड फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल सिटीजन। क्या गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल लाना चाहिए, एक ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए कि जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं सबको सबको क्या मिले, फ्री हायर एजुकेशन। क्या मिलना चाहिए, फ्री हायर एजुकेशन। ये जो है आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इस पे आपसे जो है एडवाइस मांगा जा रहा है, एडवाइस पूछा जा रहा है। देखो आपने क्या एडवाइस दिया, फर्स्ट वाला आप बोल रहे हो हाँ एस या नो में ही आंसर आएगा। फर्स्ट आपने बोला यस, हाँ जो है दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसके पीछे का आपने रीजन क्या एक्सप्लेन किया, इट वुड लीड टू अ मोर एजुकेटेड वर्कफोर्स बूस्टिंग द इकोनॉमी। पहला आपने बोला यस कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, इससे क्या होगा कि जब लोग ज्यादा पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन करके आएंगे एंड काम करने आएंगे, तो इससे क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमी अपने आप जो है बूस्ट होगा। ज्यादा पढ़ा लिखे लोग रहेंगे, ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। जो काम जो है कम टाइम का है, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, अगर एजुकेटेड रहेंगे तो उसको फटाफट जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर पाएंगे। तो अपने आप जो है इकोनॉमी क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। जैसे आपने जो है लीडर्स को देखा है, लीडर्स को आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो 10th फेल हैं, 12th फेल हैं, या तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। एक बार आप उनके स्पीच को सुनिए ध्यान से, वो कैसा बोलते हैं। एंड एक बार आप उन लीडर्स के स्पीच को सुनिए जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग भी किया है। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कम पढ़े लिखे हैं, बस केवल जो बाहुबली जैसा बोलते हैं उस टाइप के हैं, वो बस केवल अपनी ही बातें बोलते हैं कि मेरी ही बातें सुनो, मैं दूसरे का नहीं सुनने वाला हूं। इट मींस वो बस केवल अपनी ही बातें जो है बार बार बकबक बकबक करते रहेंगे एंड उनके बात में कोई भी लॉजिक नहीं होता। क्वेश्चन कुछ भी बोलो, अपने हिसाब से कुछ भी बोलेंगे। एंड जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, वो दूसरे की भी बातें सुनते हैं, अपनी बातें प्रॉपर तरीके से रखते हैं एंड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के रिकॉर्डिंग जो है अपनी बातें रखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका रिप्लाई ये होना चाहिए। तो सेम चीज यहां पर भी है। अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे, हायर एजुकेशन रहेंगे, अच्छे से जो है एजुकेशन रहेंगे, तो वो जो है प्रॉपर तरीके से काम को कर पाएंगे। इससे जो है इकोनॉमी क्या होगी, बेस्ट होगी। तो पहला वाला आपको क्या लग रहा है, ये तो ठीक लग रहा है। एक बार आप नो वाला देख लो जो आपने रिप्लाई किया है नो। इसमें क्या किया है, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फ्री हायर एजुकेशन फॉर एवरीवन। आपने नो में क्या रीजन दिया है, नो में बोला है कि भैया जो गवर्नमेंट है ना, ये जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फ्री हायर एजुकेशन फॉर एवरीवन। इट मींस इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है कितना है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर गवर्नमेंट सबको फ्री हायर एजुकेशन देने लगेगी तो क्या वो सबका खर्चा उठा पाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएगी। अगर ये नहीं समझा तो आपको फिर से एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। मान लो आपके फैमिली में टोटल जो है 20 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, जो है आपके टोटल 20 मेंबर्स हैं। अब जो है आपने डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया कि भैया जो है फल फ्रूट खाइए, हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा से रहिए। अब जो है इस घर में 20 जन रहते हैं एंड एक ही जन काम करने वाले हैं। वर्क काम पे कितने जाते हैं, एक ही जन जाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि घर में 20 जन हैं, एक जन कमाने वाले हैं, तो 19 लोग जो है फ्री में बैठ के खाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है बर्डन आ जाएगा। तो इस तरीके से नहीं कर सकते। इट मींस ये सेकंड वाला भी आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रांग है। जो आपने दोनों तर्क दिए, दोनों के दोनों तर्क कैसे हैं, स्ट्रांग है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है बोथ आर्गुमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड और स्ट्रांग। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर टिक करके बैठो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो आपने सॉल्व कर लिया क्या? ओके, वेरी गुड। बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, 3rd वाला। यहाँ पे भी बोथ आर्गुमेंट्स ए एंड बी आर स्ट्रांग। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन आपने रीड कर दिया ना, एक बार मैं बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी इसका सबने आंसर मोस्टली 85% स्टूडेंट ने राइट बताया है। जिनका रॉन्ग हो रहा है भैया वो भी एक बार ध्यान से पढ़ो, चीजों को समझो, आपको प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या सरकार को सभी नागरिकों के लिए, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, उनको जो है रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना, भैया उनके जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देखो मत, क्या है इन सब चीजों को जो है नहीं देखते हुए क्या करना चाहिए, एक यूबीआई का मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है लागू करना चाहिए, ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्या
अब जो है इसमें एक ऑप्शन आएगा एस वाला, दूसरा आएगा नो वाला। इन दोनों को आप रीड करके एस वाला रीड करो भैया क्या है, उसके बाद फिर नो वाला रीड करो क्या है। इन दोनों में देखो कि स्ट्रॉन्ग जो है आर्गुमेंट्स कौन सा है, आपको पता चलेगा कि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो मेरे साथ ही साथ आप सॉल्व करोगे ना तो चीजों को समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि आप बेड पे लेट के जो है आराम से साउथ के मूवी की तरफ वीडियो देख रहे हो एंड सोच रहे हो कि मुझे भी आ जाए, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले स्टार्टिंग में जितने आर्गुमेंट्स वाले क्वेश्चन है सब उन्हीं को लिया है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से जो है आपको वीडियो को पॉज करना है एंड यहाँ पे अपने आपको 20 से 25 सेकंड देना है। क्वेश्चन को रीड करो, आंसर टिक करो, फिर से जो है इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो कर लिया आपने टेक, अभी मैं स्टार्ट करूँ एक्सप्लेन करना। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट शुड स्कूल हैव अ रूल दैट स्टूडेंट मस्ट पास अ फिटनेस टेस्ट टू बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट ग्रेड। ओके, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि क्या स्कूल को एक ऐसा रूल बना देना चाहिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने का। भैया अगर आप जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर रहे हो तो ही जो है आपको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करेंगे, नेक्स्ट ग्रेड में जाने को मिलेगा। मान लो अभी आप क्लास 6 में हो, आपका एग्जाम हो गया, क्लास 6 में हो, आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम आपने पास कर लिया। अब जो है आपका फिटनेस टेस्ट होगा, क्या लेंगे, फिटनेस टेस्ट लेंगे। अगर आप फिटनेस टेस्ट पास कर पाए तो ही जो है आप क्लास 7th में जा पाओगे। ये इनका हो गया स्टेटमेंट। अब इसमें जो है आर्गुमेंट्स क्या है, आपने क्या तर्क दिया, पहला दिया है यस, हाँ ये जो है सही है, ऐसा कर देना चाहिए। इसके पीछे का आपने रीजन क्या बोला है, फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पोर्टेंट एज एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ये जो फिजिकल फिटनेस है ये एकेडमिक ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ऐसा कर देना चाहिए। दूसरा आपने बोला नो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अ स्टूडेंट एकेडमिक एबिलिटी शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन फिजिकल फिटनेस। जो स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर है उसको जो है फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जा सकता। अब जरा बताओ कौन सा आर्गुमेंट आपको स्ट्रांग लग रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया और कोई स्टूडेंट इस तरीके का है जो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप है, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो इस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएगा ना। या तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा फिजिकली कमजोर है, वीक है, आपने बहुत सारे स्कूल में ऐसे स्टूडेंट को देखे होंगे, वो भी जो है इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पढ़ने में क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है ये परफेक्ट नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये वीक आर्गुमेंट है। लेकिन ये जो सेकंड वाला आर्गुमेंट है ये स्ट्रांग है कि जो एकेडमिक ईयर का परफॉर्मेंस है उसको फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग जो है हम जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड वाला। कहाँ पे सेकंड वाला है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग। समझ गए आप, समझ रहा है ना, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो परफेक्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर से जो है एक बार आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, आंसर टिक करके बैठो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो किया आपने, क्या आंसर आया, टिक किया। ओके, अभी जरा चेक करो, यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लिख रहा है। अगर आप स्कूल टीचर हो तो प्रॉपर तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला है शुड स्टूडेंट टू बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स इन स्कूल। क्या जो है स्टूडेंट को, बच्चे को स्कूल में मोबाइल फोन जो है यूज करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए क्या, ऐसा बोला है। अब भैया आपने आर्गुमेंट्स दिया, मान लो आप जो है स्कूल के प्रिंसिपल हो, कोई जो है न्यूज चैनल वाला आके जो है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो है आपको आर्गुमेंट देना है, इट मींस अपने तर्क को रखना है कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने एक तर्क बोला एस, हाँ कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, मोबाइल फोन्स हेल्प स्टूडेंट एसेस एजुकेशनल मटेरियल एंड स्टे अपडेटेड विद करेंट अफेयर। जो मोबाइल फोन्स है स्टूडेंट के लिए थोड़ा एजुकेशन मटेरियल के लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा एंड वो करेंट अफेयर से जो है अपडेटेड रह पाएंगे। हाँ ये भी जो है ठीक लग रहा है, अभी के लिए तो ठीक है। मान लो अगर आप एसएससी बोर्ड में ही पढ़ाते हो, केवल महाराष्ट्र बोर्ड में, तो आपको थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा होगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखोगे तो ये आपको बहुत ही करेक्ट लगेगा। बिकॉज अभी का टाइम क्या आ गया है, मोस्टली जो है स्कूल में, कॉलेज में क्या लग रहा है, पैनल लग रहा है, स्मार्ट बोर्ड लग रहा है। अब जो टीचर पीपीटी बनाते हैं या जहाँ पे पढ़ाते हैं उन सब चीजों को क्या करते हैं, उन स्टूडेंट के ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अब ग्रुप में शेयर कर देंगे तो बच्चों के लिए क्या होगा, वो बहुत ईजी हो जाएगा। मान लो जो है आज आपने लेक्चर लिया, आज जो है अपने क्लास में इस तरीके से लेक्चर लिया एंड लेक्चर किस पे लिया है, व्हाइट बोर्ड पे लिया है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर लोगे एंड आपने क्या किया कि उसका पिक लिया, या तो व्हाइट बोर्ड पे लो या पैनल पे लो,
आपने जो है उसका पिक क्लिक कर लिया मोबाइल में, एंड जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए आपने क्या किया है, ग्रुप में सेंड कर दिया है। अब जब आप उनके लिए ग्रुप में सेंड कर रहे हो तो सोचो ये स्टूडेंट के लिए कितना इजी हो गया। जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से करके आएंगे घर पे। आपने उसने मेंशन कर दिया कि जो बच्चे एब्सेंट है प्रॉपर तरीके से करके आओ, तो आपका भी टाइम बच जाएगा, बच्चों की भी टाइम बच जाएगा, एंड प्रॉपर तरीके से चीजें मैनेज भी हो जाएंगी। तो ये चीज जो है यहाँ पे सही है कि वो करंट अफेयर से भी अपडेट रह सकते हैं, एंड जो स्टडी मटेरियल है उन सब चीजों का जो है उनको प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। दूसरा बोल रहा है नो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मोबाइल फोन कैन बी डिस्ट्रैक्शन एंड मे लीड टू मिस यूज ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। देखो ये तो और स्ट्रांग दिख रहा है, इट मीन्स दोनों ही स्ट्रांग दिख रहे हैं कि मोबाइल फोन्स क्या कर सकता है, इनको जो है खराब कर सकता है, एंड ये मिस यूज कर सकते हैं स्कूल के टाइम पे। ये जो पढ़ाई करते हैं इनको जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, अलग डायरेक्शन में ले सकता है, एंड स्कूल में जो है अभी ये मिस यूज करेंगे। अगर पहली बार मोबाइल हाथ में आया है तो मिस यूज करेंगे ही करेंगे। इट मीन्स दोनों जो है आपने जो आर्गुमेंट दिए, एक एस वाला दिया एक नो वाला दिया, दोनों क्या है, स्ट्रांग है। तो कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग। यहाँ पे इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज बहुत सारे लोगों का मैसेज क्या आया है, ओनली सेकेंड वन इज स्ट्रांग। तो सेकेंड तो स्ट्रांग है ही है, लेकिन अगर आप हर एक चीजों को ध्यान में रख के सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं फर्स्ट वाला भी स्ट्रांग है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। समझे आप? आगे बढ़े क्या अभी? ओके, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन। मैंने जो है टोटल 3 सेट आपके जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अभी एक सेट के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दूसरा सेट का स्टेट करते हैं, जो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप जरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, खुद से आंसर टिक करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो कर लिया? हाँ, इसका भी आंसर जो है 85% लोगों का सही आया है, एकदम करेक्ट आपने दिया है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू द बैन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये जो प्लास्टिक बैग है ना, उनके यूज को जो है बैन कर देना चाहिए। ऐसा किस लिए करना चाहिए? एक बार मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखो, जो प्लास्टिक बैग है ना, कभी भी इसको आप डिकम्पोज नहीं कर पाओगे, एंड आप यहाँ पे रहते हो थोड़ा साफ सुथरा आपको लगता है, लेकिन अगर गाँव साइड में जाओगे या कहीं अदर साइड में जाओगे ना, वहां पे जो है जो प्लास्टिक बैग लोग फेंकते हैं, गाय जाती है, भैंस जाती है, इट मीन्स एनिमल्स जाके उनको खा लेते हैं, एंड खा लेते हैं तो उनके पेट में वो जमा रहता है, कभी भी जो है वो बाहर नहीं निकलता, तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होता है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो है इसके मिसयूज होते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्लास्टिक बैग को बैन कर देना चाहिए। अब इस पे आर्गुमेंट्स आप जो है तर्क क्या दे रहे हो? देखो, जो है टोटल 3 आर्गुमेंट्स लिखे हैं, एंड बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रांग है। पहला है दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। जो है अगर ऐसा आप करोगे तो इससे जो है पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ये तो 100% राइट है, पॉल्यूशन कम ही होने वाला है, तो फर्स्ट वाला स्ट्रांग है। सेकंड वाला बोल रहा है कि पीपल विल नाउ यूज क्लॉथ बैग। अगर जो है गवर्नमेंट ऐसा कर देती है, प्लास्टिक बैग बंद कर देती है, तो पीपल जो है लोग क्या करेंगे? क्लॉथ बैग को यूज करेंगे। ये जो है आपके पास राइट नहीं है। पीपल, यहाँ के इंडिया के पीपल ऐसे हैं कि जो चीज गवर्नमेंट बैन करती है एंड वो उसी पे जो है लगे रहते हैं, वही चीज करते हैं। तो इसलिए सेकंड वाला जो है करेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है? प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल टू यूज द इन्वायरमेंट। जो प्लास्टिक बैग है ये इन्वायरमेंट के लिए कैसा है? हार्मफुल है, नुकसानदायक है। हाँ, ये भी राइट है। इट मींस इनमें से कौन सा फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट। व्हाट इट? ये जो सेकंड वाला है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, ये वीक आर्गुमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर जो है गवर्नमेंट ने ऐसा रूल ला दिया तो लोग जो है क्लॉथ वाला बैग ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एक बार इसको भी रीड करो, उसके बाद फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? शुड ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस ट्रेडिशनल स्कूलिंग। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है क्या ये ट्रेडिशनल स्कूलिंग को रिप्लेस कर सकता है क्या? यस, 100% कर सकता है। ये मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले जो है 10 से 15 ईयर में देखोगे कि बहुत सारी चीजें ना स्कूल में भी, क्लास 10 तक के लेवल पे भी जो है यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन ही देखने को मिलेंगी। बच्चे जो है ऑनलाइन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। स्कूल में केवल टाइम पास करने जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं होता। मोस्टली क्लासेज में ही जो है बच्चे टाइम पास करने जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं आता। आके कहाँ पे देखते हैं? यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखते हैं। तो सेम ये स्कूल लेवल का मैं बता रहा हूँ। और हायर लेवल की बात करूँ तो और पूरी कंडीशन है। यहाँ पे जो है आर्गुमेंट्स में क्या बोला है? यस, हाँ ऐसा हो सकता है। इट इज द मोर कन्वीनियंट एंड एसेसिबल। ये 100% राइट है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ये ट्रेडिशनल स्कूलिंग को जो है
खत्म कर देगा। कुछ टाइम के बाद ऐसा होने वाला है, बिकॉज ये मोर कन्वीनियंट एंड एसेसिबल है। अगर मान लो मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने 2021 में ग्रेजुएशन किया ना, उसके बाद जो है मुझे तैयारी करना था एसएससी सीजीएल का। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं दिल्ली चला जाऊं वहां से पढ़ाई करूं, लेकिन अब दिल्ली जाने के लिए उस टाइम पे लॉकडाउन था तो बहुत सारा पैसा लगता, एंड क्लासेस का फीस लगभग 1 से 2 लाख रुपए था, एंड वहां पे जाके रहने का लगभग 10,000 रुपए हर एक महीने जाते, 10 से 15,000 रुपए। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास था ऑनलाइन, या तो मैं उन्हीं टीचर का जो है ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लूं। एंड मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेस करके टोटल हम लोग 5 फ्रेंड थे तो पढ़ना स्टार्ट किया, जिनमें से 4 फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया। मेरा कहीं ना कहीं लास्ट राउंड में हर बार जो है बाहर हो जाता था। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जितना यहाँ पे आप रहने का खर्चा देते उससे बहुत कम में हमने ऑनलाइन जो है पूरा कोर्स लेके परचेस करके प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया। अब जो है अगर आप जो है वहां पे क्लास में जाके पढ़ते हो, क्लास में जाके पढ़ोगे तो मिनिमम जो है कितने घंटे क्लास में पढ़ाएंगे, 6 से 7 घंटे पढ़ाएंगे, या तो मान के चलो 8 घंटे आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हो। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो ऑनलाइन कोर्स से आपके पास क्या बेनिफिट होगा, आप जो है जब आपका मन आए तब जो है आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। हर एक टाइम आपके पास है, अगर आपको रात में पढ़ना है तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना है तो दिन में पढ़ो। हर एक चैप्टर का जो है आपके पास सॉल्यूशन है, हर एक चैप्टर का आपके पास प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो है, तो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता था। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एसेसिबल है, बहुत ही कम पैसे में जो है आपको मिल जाता है। मान लो इसी बीएड कोर्स की बात करूं, एलएलबी कोर्स की बात करूं, आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको कितने इजी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको फ्री में मिल जा रहा है। इसका पीडीएफ भी जो है व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा मेरे, एंड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। जो डाउट है आप कभी भी रात में देखो, रात में, सुबह देखो, सुबह, आफ्टरनून में देखो, आफ्टरनून में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो कि इसका आंसर ये आया, कैसे आया। जो भी डिस्कस आपको करना है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो हर एक सुविधा आपके पास है। लेकिन ऑफलाइन क्लास होता है, ऐसा होता क्या, आपके पास एक टाइम लिमिट रहता, आप उतने टाइम लिमिट के अंदर क्लासेस जाओगे, पढ़ोगे, एंड दूसरे दिन जाके आपके पास जो भी डाउट होगा उनको कंफर्म कर सकते थे। तो इसलिए फर्स्ट वाला ये 100% राइट है, एंड इसको मैं इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज ये जो है एक पैसेज में भी आया था, जो ईएलसीटी का एग्जाम होता है ना, वहां पे पैसेज में भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन डाला था, उसके बेस पे 5 क्वेश्चन पूछे थे। फिर सेकंड बोल रहा है नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट लैक्स पर्सनल इंटरेक्शन एंड डिसिप्लिन। भैया स्कूल के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, कॉलेज के लेवल पे एंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर छोड़ दो तो स्कूल के लेवल पे ये थोड़ा सा डिसिप्लिन बेकार कर सकता है, एंड जो पर्सनल इंटरेक्शन रहता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज स्कूल के लेवल में क्या रहता है, बच्चे पहली बार मोबाइल हाथ में पाए रहते हैं तो वो यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, स्नैपचैट पे करेंगे, फ्रेंड बढ़ाएंगे, फ्रेंडों से बात करेंगे, ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से मैच्योर है, जो इन सब चीजों को जानता है, क्या काम आएगा क्या नहीं, वो जो है कुछ भी नहीं करता, सीधा जाके पढ़ाई करेगा। तो ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट क्या है, 100% करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। अब जरा एक जो है पैटर्न जरा यहाँ पे देखो, अभी आपने जितने क्वेश्चन जो है सॉल्व किए ना, सबके सब क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं मोस्टली ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आ रहा है। कौन सा राइट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां से आपके पास एक तुक्के का भी जुगाड़ हो गया। तुक्के का क्या जुगाड़ होगा भैया, तुक्के का ये जुगाड़ हो गया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो 90% देखो, 90% कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला ही दे रहा है। गॉट इट। सो इस टाइप के जो है आप ध्यान से अगर देखते हुए चलोगे ना, और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तुक्का भी लगा के आओगे, अगर प्रॉपर तरीके से अभी से वीडियो देखे रहोगे तो उस टाइम पे काम बन सकता है। सो इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन फिनिश हुए, इतने ही क्वेश्चन लिए थे, एंड जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम प्रैक्टिस सेट 3, 4, 5, 6 जितने भी सॉल्व करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करता रहूंगा। आप भी वहां से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो सभी क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो विथ आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड अजम्पशन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो तो आई होप मैं ऐसा बनाता हूं, इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं इजी लैंग्वेज में, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स ऑलवेज आपके लिए ओपन है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप किस टाइप का जो है क्वालिटी या क्वांटिटी चाहते हो उस चीज को मुझे बता सकते हो। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करना चाहते हो, ये सब चीजें आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस एक वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इसके पीछे एफर्ट लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि बस केवल आंख बंद किया और बना दिया हर एक टीचर की तरफ
पास। बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे मैं मेहनत करता हूँ। थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर उन चीज़ को जो है इस तरीके से पीपीटी बना के फॉर्म में जो है लाना, उसके बाद न्यू क्वेश्चन बनाना जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। एंड एक वीडियो बनाने के लिए एटलीस्ट 200 से 300 रुपए का जो है चार्ज लगता है। ये एक वीडियो पूरा बनाना, पूरा पीपीटी थंबनेल सब कुछ काउंट करके फिर वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करने में एक टाइम तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ 200 से 300 रुपए जाता है। एंड यूट्यूब से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इतना छोटा चैनल है कि अभी यूट्यूब से यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। इट मीन 25% भी उसका नहीं मिलता है। जितना 300 का 25 आप काउंट कर लो कितना होता है, उतना भी नहीं मिलता। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है मुझे स्कैनर की हेल्प से, या तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में अपना जीपे नंबर बताया था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इस नंबर की हेल्प से आप मुझे हेल्प कर सकते हो। कितने रुपए का, अगर आपके पास 50 रुपए है, 50, 100 रुपए है, 100, 200 है, 200, कितने भी रुपए का आप जो है हेल्प कर सकते हो। इससे क्या होगा, अभी मेरा 1 से 2 वीडियो आने में ना लगभग 4 से 5 डेज लग जाते हैं हर एक चीज़ों को। जैसे आप जो है स्कूल जाते हो, क्लासेस जाते हो, से मुझे भी जाना होता है, फिर आके रात भर पीपीटी बनाना, दूसरे रात में वीडियो बनाना, तीसरे रात में एडिट करके जो है फिर डालना, 3 से 4 डेज लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी हेल्प करोगे, जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आता है, या तो आप अपने बच्चे को एक्सप्लेन करते हो, उनको समझ में आता है, तो आपको कितना अच्छा फील होता है। अगर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको फील होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चीज़ों को जो है मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं फटाफट 1 से 2 दिन के अंदर ही वीडियो को अपलोड कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से बना के। सो बाकी आप भी अभी ग्रेजुएशन किए हो या ऑलरेडी टीचर हो तो आप चीज़ों को समझ सकते हो आपको क्या करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। देखो एक बार पहले मैं इसका पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अब इसके हम जो है 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें जो है 2 अजम्पशन गिवन होगा। व्हाट इज मीन बाय अजम्पशन? अजम्पशन क्या होता है? इट मीन्स जो है पूर्व धारणाएं, जो पूर्व में धारणाएं चल रही हैं, कुछ इस तरीके का अजम्पशन गिवन होगा। इट मीन्स 100% उसके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी होगी। अब जो है आपके माइंड में आएगा सर ऐसा कौन सा चीज है जिसका जो है पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रू होने का, हर एक चीज जो है ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि किस तरीके से कौन सा अजम्पशन राइट होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ऐसा स्टेटमेंट जिनके 100% ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है, उस वाले अजम्पशन को हम करेक्ट करेंगे। आपको बस केवल अजम्पशन को टिक करते टाइम 2 पॉइंट पे हमें फोकस करना है। किस पॉइंट पे फोकस करना है? जो आपका स्टेटमेंट गिवन हो, जो अजम्पशन गिवन हो ना, कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका अजम्पशन है, कभी भी स्टेटमेंट, ये जो आपको कथन गिवन रहेगा, स्टेटमेंट गिवन रहेगा, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो एक मैं लीडर के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो जो है जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने जो है कुछ चीजें अपने रैली में बोला, उन्होंने कुछ चीजें जो है आके अपने रैली में बोला कि इस तरीके से हम करने वाले हैं। अब मान लो वहां के जो लोकल लीडर हैं, अब जो है आके उनके अगेंस्ट बोल दिया कि ऐसा ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस वोट लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो अब जरा बताओ यहाँ पे उनके बीच में कुछ रह जाएगा? ये जो लीडर बोल रहा है उनको तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा ना। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन है, जो आपका मेन लीडर बोल रहा है उसके ही फेवर में आपका जो है, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जो आप अजम्पशन दे रहे हो, उसके ही फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है उसके अगेंस्ट जाके बोल रहे हो। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। जो आपका स्टेटमेंट होगा एंड जो अजम्पशन होगा, सेम उसके ही फेवर में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। एंड आपका जो अजम्पशन है इलॉजिकल नहीं होना चाहिए कि भैया जो है लीडर ने कुछ बोला, अब जो है आप आके कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, जो है उससे कोई लॉजिक ही उसका नहीं बैठ रहा है। तो बस केवल ये 2 पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे एंड आपका आंसर जो है आ जाएगा। अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? जिसके ट्रू होने की पॉसिबिलिटीज 100% हो। अब सभी ऐसी चीजें हैं जिनके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम 2 पॉइंट पे फोकस करेंगे। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी जो है अजम्पशन
स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए एंड इनलॉजिकल जो है अजम्पशन नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करो एंड एक बार क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद ऑप्शन को टिक करो कौन सा ऑप्शन राइट है, फिर जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भैया वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर मैं सभी 6 के 6 टॉपिक एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, कम से कम 1.5 घंटे आप मान के चलो। इतना जो है आपके अंदर क्षमता होना चाहिए बैठ के पढ़ने के लिए। ओके, रीड कर लिया आपने, टिक आंसर कर लिया। चलो अभी मैं एक एक्सप्लेन करता हूं, फिर दूसरा वाला आपको जो है करके बताना 100% राइट की क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट में, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू ऑल स्टूडेंट इन अ पब्लिक स्कूल। गवर्नमेंट ने जो है भैया एक न्यू पॉलिसी अनाउंस किया है। पॉलिसी क्या है कि वो जो है जितने भी पब्लिक स्कूल है ना उसमें क्या करेंगे, फ्री टेक्स्ट बुक जो है प्रोवाइड करेंगे। ये जो है स्टेटमेंट हो गया। अब इनके बेस पे जो है अजम्पशन जो है हमें यहाँ पे देखना है कि इनके बेस पे अजम्पशन टोटल 2 गिवन है, ए एंड बी, कौन सा राइट होगा। फर्स्ट बोल रहा है प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल। जो फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेंगे इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा। कहाँ पे इंप्रूव होगा, पब्लिक स्कूल में। तो ये तो जो है राइट लग रहा है, 100% पॉसिबिलिटी है एंड ये जो है इनलॉजिकल भी नहीं है, तो ये वाला जो है राइट है। सेकंड क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट इन पब्लिक स्कूल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई टेक्स्ट बुक। अब जो गवर्नमेंट इस टाइप का स्कीम ला रही है, इस टाइप का स्कीम गवर्नमेंट कब लाएगी, जब गवर्नमेंट को पता होगा ना कि जो पब्लिक स्कूल है वहां पे बच्चे जो है टेक्स्ट बुक परचेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तभी तो इस टाइप का स्कीम लाएगी। तो ये भी जो है अपने आप में 100% ट्रू है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 100% जो है राइट है। तो इट मींस दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं। अगर नहीं समझा है तो एक बार वीडियो को पॉज करना, ध्यान से रीड करना, आपको समझ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों के दोनों करेक्ट है। कहां पे गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले में, फोर्थ वाले में गिवन है, बोथ अजम्पशन ए एंड बी आर इम्प्लीकेट। समझा आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये सेकंड है। अब यहाँ पे जरा वीडियो को पॉज करो, एक बार रीड करो, इसका आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। अभी जो है फर्स्ट वाले के जैसा मिस्टेक मत करना। ओके वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर 90% जो है लोगों ने किया है। यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू स्टे फिट, अगर जो है आप फिट रहना चाहते हो, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, तो आपको डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब इनके बेस पे जो है अजम्पशन हमें 2 गिवन है। फर्स्ट क्या गिवन है, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू इन मेंटेनिंग फिटनेस। इट मीन्स जो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ये आपको फिट रहने में जो है हेल्प करता है। ये तो 100% पॉसिबिलिटी है, 100% आपको ट्रू दिख रहा है। सेकंड में क्या बोला है, सम पीपल वांट टू स्टे फिट, कुछ भैया पीपल जो है स्टे फिट रहना चाहते हैं, ये भी 100% ट्रू है। सो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लीकेट। समझ गया आपको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे जरा इसको रीड करो और जरा बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। अभी इसका आंसर आप ही बताओगे, नहीं बताऊंगा। चलो फटाफट जो है यहाँ पे चेक करके बताओ। ओके, सो किया आप सवाल, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू लेवी एडिशनल टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। इट मीन्स जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय उनका घाटा है, उस चीज को भरपाई करने के लिए, उस चीज को कंप्लीट करने के लिए जो है यहाँ पे लग्जरी आइटम्स है उस पे जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहती है। इसका मीनिंग ये हो गया। समझा आपको कि फिर से बताऊं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट में कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है, इट मीन्स जो गवर्नमेंट को घाटा हुआ है, राजकोषीय में घाटा हुआ है, फिजिकल डेफिसिट हुआ है, विधायकों को ज्यादा पैसा बांट दिया, उसके बाद चुनाव में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, होल्डिंग ज्यादा लगवा दिया, टाइम पास ज्यादा कर लिया, तो इन सब चीजों की वजह से जो है सरकार को घाटा हुआ है। अब इस चीज को जो है सरकार वसूलना चाहती है, तो कैसे वसूलेगी, जो आपके पास लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी गुड्स है, उस पर क्या कर रही है, एडिशनल टैक्स लगा रही है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मीनिंग ये हो गया। अब जो है इनके पीछे का 2 अजम्पशन है भैया। अजम्पशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले में ओनली द एफिलिएंट क्लास परचेस लग्जरी गुड। इट मीन्स जो गरीब लोग हैं, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है एफिलिएंट क्लास, इट मीन्स जो अमीर लोग हैं वही बस केवल लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, महंगे सामान खरीदते हैं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं भैया, गरीब लोग भी खरीदते हैं।
तो ये पॉसिबिलिटी जो है 100% ट्रू नहीं है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एफिलिएंट क्लास वाले ही जो है लग्जरी गुड्स नहीं खरीदते, सभी लोग जो है लग्जरी गुड्स खरीदते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड। जब भी हम लग्जरी गुड पे जो है टैक्स इंक्रीज करेंगे विल लीड टू हायर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इससे जो है गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, ज्यादा पैसा जाएगा। हाँ, ये अपने आप में 100% ट्रू पॉसिबिलिटी है। अगर जो है गवर्नमेंट इस पे जो है पैसा इंक्रीज कर देगी, टैक्स इंक्रीज कर देगी, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली जो है ज्यादा पैसा मिलने वाला है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है, अदरवाइज क्यों देता। तो सेकंड वाला यहाँ पे 100% ट्रू है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ओनली अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लीकेट। समझ गए आपको। सो ये है अजम्पशन के बेस पे आपने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और तो मैं कराता हूं, जो भी आपके मन में डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलो, अभी आप इसका आंसर बताओ। ओके, सॉल्व कर लिया, अभी मैं एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, पेरेंट्स शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रेन टू प्ले आउटडोर गेम्स। इट मीन्स पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, चिल्ड्रंस को इनकरेज करना चाहिए उनको बाहर जाके गेम खेलने के लिए। ये तो जो है अभी के टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है। अभी बच्चे क्या किए हैं, मोबाइल पा गए हैं एंड दिन भर मोबाइल में जो है गेम ही खेलते रहते हैं। इससे क्या होगा, उनका माइंड भी ग्रो नहीं करेगा, उनका फिजिकल बॉडी भी ग्रो नहीं होगा, सब कुछ में जो है प्रॉब्लम होगा। एंड अभी से इतना मोबाइल यूज करेंगे ना कि वो जो है छोटे से, अभी क्लास 5th 6th 7th 8th में ही है, तभी से जो है उनको चश्मा लग गया है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा एंड कंटिन्यूअस ऐसा देखते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हॉस्पिटल में ले जाके बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा। इस कंडीशन पे लोग पहुंच गए हैं। सो ये जो है 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेरेंट्स है, मान लो जो है आप ही टीचर हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को ये चीज जरूर एक्सप्लेन करो कि भैया आपको आउटडोर गेम खेलना चाहिए, न कि जो है मोबाइल में हमेशा बिजी रहना चाहिए। अब इनके पीछे का अजम्पशन क्या गिवन है, अजम्पशन गिवन है कि प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रेन। अब जरा बताओ, ये 100% आपको ट्रू ही दिख रहा है ना कि अगर बच्चे जो है बाहर जाके गेम खेलेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे या कुछ भी जो है खेलते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, पेरेंट्स यूजुअली डिसाइड व्हाट चिल्ड्रेन डू इन देयर फ्री टाइम। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को जो है फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, सोना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए, बाहर जाके कुछ और एक्टिविटी करना चाहिए। तो ये भी जो है अपने आप में जो है ट्रू है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, हाँ ये फोर्थ वाला यहाँ पे दिख रहा है, बोथ अजम्पशन ए एंड बी आर इम्प्लीकेट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझा आपको ये? अगर नहीं समझ रहा है ना तो एक बार इसको जरा आप गूगल कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है तो एक बार आप गूगल करके चेक कर लोगे, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे 100% ट्रू है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जरा आंसर अभी बताओ आप। एक बार आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर अजम्पशन को रीड करना है, फिर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, सो मोस्टली लोगों ने जो है इसका आंसर करेक्ट बताया है। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, ओनली सेकंड एंड थर्ड। कहां पर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट है, ओनली सेकंड एंड थर्ड। बिकॉज ये जो फर्स्ट वाला लिखा है, ऑल चिल्ड्रेन इन द कंट्री आर बिलो द एज ऑफ 14। इस जो है कंट्री में जितने भी बच्चे हैं सभी का एज जो है 14 ईयर से बिलो है, नीचे है क्या, तो ये तो आपको रॉन्ग लग रहा है ना। बाकी ये दोनों क्या है, राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसका, एंड ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है एक क्वेश्चन आपको मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से सॉल्व करना है एंड इसका क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एंड जितने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताते हैं सभी का जो है मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं एंड जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उनमें उनका ऐड करके बताता हूं कि इतने बच्चों ने जो है इसका करेक्ट आंसर बताया है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मत भूलिएगा। इसका आंसर क्या है, चाहे आप राइट बताओ चाहे रॉन्ग बताओ, लेकिन आपको ट्राई करना है, इसका आंसर आपको बताना है। व्हाट इट, ये समझ गए? तो यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इट मीन्स कथन एवं निष्कर्ष। देखो अभी आपने फर्स्ट, इसके पहले क्या पढ़ा, फर्स्ट जो है अजम्पशन पढ़ा। अजम्पशन में क्या गिवन था, 100% ट्रू होना चाहिए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी होना चाहिए। इट मीन्स 100% ट्रू होने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए। एंड यहाँ पे कंक्लूजन में क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, इस स्टेटमेंट के बेस पे जो है 2 ऑप्शन गिवन होंगे। इट मीन्स 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, 100% ट्रू होना चाहिए। इट मीन्स ये जो कंक्लूजन है 100% ट्रू होना चाहिए। लेकिन अजम्पशन में कैसा था, 100
100% ट्रू होने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए। वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया था, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है भैया, बोल रहा है डायरेक्टली 100% ट्रू होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स जो आपका स्टेटमेंट गिवन है ना, कंक्लूजन डायरेक्टली उसके रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ और बातें बोल रहा है। जो आपका कंक्लूजन गिवन रहेगा 100% ट्रू होना चाहिए एंड 100% स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब आपके सामने फेंक के मारता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। जैसे ही वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो आपको उसी टाइम पे पॉज करना है, एटलीस्ट 30 सेकंड से 45 सेकंड खुद को देना है क्वेश्चन को रीड करने के लिए एंड ऑप्शन टिक करने के लिए कि हाँ मैंने ये ऑप्शन टिक कर लिया है। फिर ओपन करना है एंड चेक करना है आपका राइट है कि रॉन्ग है। अगर रॉन्ग हुआ तो कहाँ हुआ, राइट हुआ तो मैंने तुक्का लगाया है कि यार रियल में मुझे आता था। ओके, रीड कर लिया आपने। चलो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द फाइनल एग्जाम। इट मीन्स क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे सबने फाइनल एग्जाम क्या कर लिया है, पास कर लिया है। ये आपका स्टेटमेंट ने बोल रहा है। कंक्लूजन में क्या गिवन है, ए वाले में द फाइनल एग्जाम वॉज इजी। फाइनल एग्जाम बहुत इजी था इसीलिए स्टूडेंट ने पास कर लिया, एक तो ये कंक्लूजन ने बोला। दूसरा क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट प्रिपेयर वेल फॉर द फाइनल एग्जाम। अब जरा अपना दिमाग लगाओ एंड अगर आप ऑलरेडी टीचर हो तो जरा सोचो उसके हिसाब से कि क्या ये दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू है। अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है तो भी एक बार आप स्टूडेंट के बिहाफ पे सोचो कि क्या ये दोनों कंक्लूजन जो है 100% आपको राइट लग रहे हैं क्या। ओके, दिमाग लगाया, सोचा, कुछ क्या आया ना, ये तो 100% ट्रू है, ये भी 100% ट्रू नहीं है कि भैया जो है एग्जाम बहुत इजी था इसीलिए सभी स्टूडेंट ने पास कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी एंड टफ लेवल का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। सो ये 100% ट्रू नहीं है। सेकंड में क्या बोला, सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया था इसलिए फाइनल एग्जाम पास कर गए, तो ये भी 100% ट्रू नहीं है। सभी स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं किया है, बस केवल इतना ही बोला है कि सभी स्टूडेंट फाइनल एग्जाम पास हो गए। तो इसमें 100% हमें ट्रू की गारंटी चाहिए एंड डायरेक्टली जो है आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर बी फॉलो। दोनों में से कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, रीड किया आपने, आंसर टिक किया। ओके, अभी जरा चेक करो आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी का जो है आप यूज ज्यादा करते हो, इसके यूज को इंक्रीज करते हो, कैन हेल्प, ये जो है मदद कर सकता है, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने में जो है ये मदद कर सकता है। ये आपके पास स्टेटमेंट में बोला है। स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर आप सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज करते हो तो ये एयर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर सकता है। इसकी हेल्प से 2 कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सोलर एनर्जी इज अल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल्स। इट मींस फर्स्ट वाले जो है कंक्लूजन में क्या बोला है कि जो आपके पास सोलर एनर्जी है ये फॉसिल फ्यूल्स को कम करने का एक विकल्प है। हाँ, ये बात तो जो है आपको 100% ट्रू दिख रहा है ना। अगर जो मुझे फॉसिल फ्यूल को कम करना है, इन सब चीजों को कम करना है, तो इसके प्लेस पे जो है इसका अल्टरनेट क्या है, आप सोलर एनर्जी को यूज करो, ये तो ट्रू है 100%। दूसरा बोला है फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स के कारण जो है एयर पोल्यूशन फैलता है, ये भी 100% ट्रू है। ये तो आप जानते होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में खूब पढ़ा होगा। सो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, 100% ट्रू हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन ए एंड बी आर फॉलो। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या है, 100% ट्रू है एंड एकदम स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। जो चीज स्टेटमेंट में बोला गया है उन्हीं से रिलेटेड ये दोनों हैं। तो इसका आंसर आपको समझा, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सो बच्चों यहाँ पे ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे आपको 100% ट्रू देखने को मिला, एंड सेकेंड टाइप ये होता है आपके पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, जहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है, इसमें हमें जो है वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, वेन डायग्राम। एंड इसमें 100% ट्रू की गारंटी नहीं है। इसमें जो है जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ना, उसी को जो है ट्रू मान लेना है, चाहे वो राइट हो रियल लाइफ में या रॉन्ग हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। उसको क्या करना है, जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसको 100% हमें ट्रू मान के वर्क करना है एंड अपने फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, देखते हैं इसको किस तरीके से करने वाले हैं।
सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, आपको ध्यान से समझना है। जो आपको वेन डायग्राम बनाना है किसकी हेल्प से बनाएंगे, वेन डायग्राम में हम सर्कल लेंगे। क्या लेने वाले हैं, सर्कल लेने वाले हैं। जैसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑल वीमेन्स आर बर्ड, जितनी भी महिलाएं हैं ना सभी की सभी महिलाएं क्या है, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। सो आपने जो है एक इस तरीके से सर्कल बना दिया, गॉट इट। यहाँ पे ये किसका सर्कल हो गया, ऑल वीमेन्स। मान लो जो है ये अपने वीमेन्स का जो है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए सर्कल बना दिया। यहाँ पे लिख दिया ऑल वीमेन्स। ऑल वीमेन्स क्या है, बर्ड है, सभी की सभी महिलाएं क्या है, बर्ड हैं। तो अब जो है बर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, एक और बड़ा सा सर्कल इस तरीके से बनाना होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो बोलो बोलो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने बना दिया बर्ड्स, गॉट इट। ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला वीमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्लू कलर में है। एंड ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल वीमेन्स आर बर्ड, कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट में हमें बोला है, अब देखो कंक्लूजन की तरफ आओ। नहीं, यहाँ पे एक जो है स्टेटमेंट हमें और गिवन है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सम वीमेन्स आर ट्रीज। इसमें से जो कुछ महिलाएं हैं ना, कुछ महिलाएं क्या हैं, यहाँ पे ट्री हैं। सम वीमेन्स आर ट्री। तो कुछ आपके पास इस तरीके से जो है एक डायग्राम, एक सर्कल और आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ये कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, ये वीमेन्स वाला भी कॉमन पार्ट दिख रहा है एंड इसमें कुछ बर्ड वाला भी पार्ट आ गया है। लेकिन ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्री को। तो आपने यहाँ पे ट्री लिख दिया। ये जो है इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ये ऑलवेज किसकी हेल्प से बनता है, ये ऑलवेज स्टेटमेंट की हेल्प से आएगा। अपने आप जो भी रियल लाइफ में देखते हो इससे रिलेट नहीं करना है। रियल लाइफ में आप देखोगे तो यहाँ पे सभी की सभी महिलाएं बर्ड होती हैं क्या, नहीं होती। लेकिन जो स्टेटमेंट में गिवन है उसी को 100% हम ट्रू मानेंगे एंड उसी की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना देना है। ये आपके पास आ गया वेन डायग्राम। अब हम रीड करेंगे यहाँ पे जो आपके पास कंक्लूजन गिवन है एंड चेक करेंगे इस वेन डायग्राम की हेल्प से कौन सा कंक्लूजन राइट है। जैसे फर्स्ट वाले कंक्लूजन में क्या बोला है, सम बर्ड्स आर ट्री। भैया कुछ जो है बर्ड्स क्या है, ट्री हैं। देखो यहाँ पे बर्ड्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है दिख रहा है रेड कलर वाला बर्ड्स। एंड ट्री कौन सा दिख रहा है, ये ब्लैक कलर वाला। देखो यहाँ पे ये कुछ वाला पार्ट सम वाला दिख रहा है ना, इसमें जो है बर्ड्स भी आ गए। इट मींस जो है इसमें देखो यहाँ पे इतना रेड कलर वाला भी पार्ट है एंड यहाँ पे जो है ट्रीज वाला भी पार्ट है। तो कुछ जो है बर्ड्स क्या है, ट्रीज है। तो ये अपने आप में 100% ट्रू है। इट मींस ये फर्स्ट वाला क्या होगा, फॉलो होगा। सेकंड में क्या बोला है, ऑल ट्रीज आर बर्ड। जितने के जितने ट्रीज हैं सभी के सभी ट्रीज क्या है, बर्ड्स हैं। अब जरा सेकंड देख लो, फॉलो हो क्या रहा है, क्या ये जो है ट्रीज आपको कुछ यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये सब किसका पार्ट है, ट्रीज का पार्ट है। ये बर्ड में इंक्लूड है क्या, बर्ड वाला तो ये पूरा पार्ट है ना। देखो ये वाला पार्ट है। सभी के सभी बर्ड ट्रीज हो सकते हैं क्या, ये अपने आप में 100% ट्रू नहीं है। इट मींस ये जो है फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट वाला फॉलो होगा। तो कौन सा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए। इट मींस ए इज ट्रू। समझ गया आपको। सो इस टाइप के क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट गिवन है उसको 100% ट्रू मानते हुए आपको वेन डायग्राम बनाना है एंड फिर आपका कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन आपका ट्रू होना चाहिए। ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, जरा इसका आंसर अब बताओ। सेम जो है इसी तरीके से आपको करना है। ओके, सो इसका आपने वेन डायग्राम बनाया क्या, ओके नहीं समझा, चलो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपको जो है 3 स्टेटमेंट गिवन है ना, इसी स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए जो है हमें वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम को सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल द प्लांट्स आर लिविंग बीइंग। जितने के जितने प्लांट्स हैं सभी के सभी प्लांट्स क्या हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। तो पहले आप एक बड़ा सा सर्कल बना लो। ये आपने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, इसके अंदर हमें क्या लिख देना है, लिविंग बीइंग्स। ये सभी के सभी क्या है, देखो यहाँ तो मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, बिकॉज आपको जो है ये पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए सभी कुछ फुल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में बैठोगे तो आपको बस केवल एल और बी लिख देना है। यहाँ पे आपने बना दिया सभी के सभी प्लांट जो है कैसे हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। तो इनके अंदर क्या आने चाहिए, इनके अंदर जो है आपके प्लांट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो है आपने क्या बना दिया, ये प्लांट्स का बना दिया। ये आपके पास क्या हो गया, ये प्लांट्स का हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो प्लांट्स। ओके, इतना समझ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल सर्ब्स आर प्लांट। जितने के जितने सर्ब्स हैं ना, सभी के सभी सर्ब्स क्या हैं, प्लांट हैं। इट मीन सर्ब्स कहाँ पे आएगा, ये प्लांट्स के अंदर आएगा। एक जो है आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दो, इसको जो है रिप्रेजेंट कर दो आप सर्ब से। सो SH
RUBS, ये जो है आपका हो गया सब्स। उसके बाद लास्ट वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, जरा लास्ट वाला स्टेटमेंट रीड करो। यहाँ पे बोला है रोजेस आर सर्ब्स, जितने के जितने रोजेस हैं ये क्या है, सर्ब्स हैं। इट मीन सर्ब्स के अंदर क्या आ जाएगा, रोजेस आ जाएगा। तो कुछ इस कलर से मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे रोजेस को अभी मैंने केवल आर से लिखा है। आई होप आप समझ जाओगे, ये समझा। ये स्टेटमेंट की हेल्प से आपने वेन डायग्राम बना दिया। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलो बीएड के एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, बस केवल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये वेन डायग्राम वाला। एंड एलएलबी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, ये पूरा ही वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो 35% वेटेज रखता है पूरा ये रीजनिंग का। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे। ओके, आगे बढ़े। अभी इतना आपको समझ गया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, चेक करते हैं कौन सा कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग जो है राइट होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो क्या लिखा है, ऑल रोजेस आर प्लांट, जितने भी रोज हैं सभी के सभी रोज क्या है, प्लांट है। देखो रोज जो है आपका यहाँ पे आ रहा है ना, यही रोजेस है एंड प्लांट के अंदर ही है। इट मीन फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला 100% ट्रू है। सेकंड में क्या बोल रहा है, ऑल रोजेस आर लिविंग बीइंग, जितने के जितने रोज है ना ये क्या है, लिविंग बीइंग है। देखो रोज यहाँ पे छोटा सा है एंड लिविंग बीइंग का आपको ये ब्लैक कलर वाला सबसे बड़ा दिख रहा होगा। इट मीन जो है ये भी इसके अंदर आ रहा है। सेकंड वाला भी क्या है, 100% ट्रू है। थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑल सर्व्स आर लिविंग बीइंग, जितने के जितने सर्व्स हैं। इट मीन ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, मैं फिर से पेन चला रहा हूं, इसके ऊपर दूसरा पेन चला देता हूं। यहाँ पे जो है आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो सर्व्स वाला, इट मीन ये जो सर्व्स वाला पार्ट है, ये जरा देखो ये किसके अंदर आ रहा है, लिविंग बीइंग्स के अंदर आ रहा है क्या? हाँ जी सर, लिविंग बीइंग्स के अंदर आ रहा है, बिकॉज लिविंग बीइंग सबसे बड़ा वाला सर्कल है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपने आप में 100% ट्रू है। तीनों के तीनों ट्रू हैं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑन कंक्लूजन और फॉलोज। सभी के सभी कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलोज कर रहे हैं। समझा क्या ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा यहाँ पे आप वेन डायग्राम बनाओ एंड बताओ कौन सा आंसर राइट आएगा। एक जरा आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो आपने वेन डायग्राम बनाया क्या? देखो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट गिवन है। चलो इसकी हेल्प से वेन डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल कैट्स आर एनिमल, जितने के जितने कैट्स हैं सभी के सभी कैट क्या हैं, एनिमल हैं। सो पहला आपको एनिमल का बनाना होगा। थोड़ा सा बड़ा जो है सर्कल यहाँ पे ले लो। ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, मान लो ये जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल्स को। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल्स। अब जो है इसके अंदर मुझे किसका बनाना है, कैट्स का बनाना है, बिकॉज सभी के सभी कैट्स क्या है, एनिमल है। तो आपने यहाँ पे जो है कैट का बना दिया, ये आगे आपके पास कैट्स। उसके बाद सेकंड वाले जो है स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सम एनिमल्स आर डॉग, कुछ जो है एनिमल्स क्या है, डॉग है। तो चलो यहाँ पे जो है मैं कुछ एनिमल्स को बना दे रहा हूँ, जो कुछ एनिमल्स क्या हो गए, डॉग हो गए। देखो यहाँ पे जो है आपके पास ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल्स एंड जो डॉग का कॉमन पार्ट है, इट मीन जो कुछ के जो है पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब ये आपके पास आ गया वेन डायग्राम। इसकी हेल्प से जो है आपको स्टेटमेंट ये कंक्लूजन चेक करना है, कौन सा कंक्लूजन राइट होगा। अभी जरा चेक करके बताओ कौन सा राइट होगा। फर्स्ट वाला बोल रहा है सम डॉग्स आर कैट्स, भैया कुछ जो है डॉग्स क्या है, कैट है। देखो कैट्स के लिए तो आपने जो है ये ब्लैक कलर वाला अलग से बनाया है, डॉग्स के लिए आपने जो है अलग से बनाया है रेड कलर वाला। इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है क्या? एक भी रिलेशन नहीं है। कैट से पूरा अलग है एंड डॉग से पूरा अलग है, तो ये वाला फॉलो नहीं होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, जितने के जितने एनिमल्स हैं ना सभी के सभी एनिमल्स क्या हैं, कैट्स हैं। लेकिन ये जरा सेकंड वाला स्टेटमेंट तो आप रीड करो। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सम एनिमल्स आर डॉग्स, कुछ जो है एनिमल्स हैं क्या है, डॉग्स हैं। अगर कुछ एनिमल्स डॉग हैं तो क्या सभी एनिमल्स कैट हो सकते हैं? ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप वेन डायग्राम की भी हेल्प से समझ सकते हो कि देखो ये जो आपको जो है ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनिमल्स एंड डॉग के जो है कॉमन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कुछ जो है डॉग क्या है, एनिमल है एंड सभी के सभी कैट क्या है, एनिमल हैं। सो यहाँ पे जो है ये वाला भी पार्ट 100% अपने आप में ट्रू नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, दोनों में से कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ, अब जरा इसका आंसर बताओ। देखो यहाँ पे जो है आपको नो में भी दिया है, तो अब जरा आप रीड करो एंड वेन डायग्राम बनाओ एंड बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सो वेन डायग्राम आपने बनाया। चलो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले में ऑल विंडोज आर डोर,
जितने के जिंदे विंडोज है ना वो क्या है, डोर्स हैं। सो आपको एक सर्कल ऐसा बना लेना है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, ये रिप्रेजेंट करेगा विंडोज को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विंडोज, एंड सभी के सभी विंडोज क्या हैं, डोर्स हैं। सो डोर्स जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिख दिया डोर्स। ओके, इतना समझ गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आपने बनाया। अब जरा सेकंड स्टेटमेंट रीड करो, इसकी हेल्प से वेन डायग्राम बनाओ। नो डोर ईच वॉल, जो ये डोर है ना, कोई भी डोर जो है वॉल नहीं है। इट मीन्स डोर एंड वॉल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, इनके बीच में दूर दूर का कोई भी रिश्ता संबंध नहीं है। ओके, आपने ये बना दिया। अब जो है आपको यहाँ पे कंक्लूजन रीड करना है, बताना है कौन सा फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाले में बोला है नो विंडो इच वॉल, भैया ये जो विंडो है ना, कोई भी विंडो वॉल नहीं है। देखो विंडो एंड वॉल के बीच में आपको कोई भी रिलेशन दिख रहा है ना, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, क्रॉस का साइन दिख रहा है। इट मीन्स कोई भी जो है रिलेशन है ही नहीं। तो ये जो है अपने आप में ट्रू है, विंडो एंड वॉल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, नो वॉल इज डोर, सेम चीज तो यहाँ पे भी बोला था ना। देखो यहाँ पे इसी का बस कोई रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखा है कि कोई भी वॉल जो है डोर नहीं है, ये भी राइट है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन कहाँ मर गया, ये फोर्थ वाला है। बोथ ए एंड बी आर फॉलो, इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। समझा क्या आपको क्वेश्चन? तो देखो ये एक ही सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लो ये जो है अलग सेट का था, हाँ ये अलग सेट का था, ये भी अलग सेट का था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, 1 2 3 4, मतलब एक एक सेट में ऐसे 4 से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो ये जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब इसकी हेल्प से वेन डायग्राम बनाना है एंड आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर राइट आएगा। ओके, सो आपने वेन डायग्राम बना दिया, आंसर टिक कर दिया। अभी जरा चेक करो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या बोला है, ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, जितने भी टीचर्स हैं सभी के सभी टीचर क्या हैं, प्रोफेसर हैं। सो यहाँ पे जो है मैंने कुछ एक इस तरीके से सर्कल बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर। ये ब्लैक कलर वाला आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को, सभी टीचर्स क्या है, प्रोफेसर हैं। सो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे जो है किसका बनाना है, प्रोफेसर का बनाना है। तो प्रोफेसर का कुछ इसके तरफ इनसाइड आएगा, ये मान लो मैंने पी से लिख दिया, ये क्या हो गया, पी फॉर प्रोफेसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करो, क्या बोला है, सम प्रोफेशंस आर रिसर्चर, इट मीन सम प्रोफेसर्स होना चाहिए, ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल, सभी के सभी टीचर प्रोफेसर नहीं प्रोफेशनल्स हैं। कैसे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। एंड सम प्रोफेशनल्स आर रिसर्चर, कुछ जो है प्रोफेशनल्स कैसे हैं, रिसर्चर है। इट मीन्स कुछ ऐसा आएगा, देखो ये इनके बीच में कुछ का रिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ टीचर्स जो है, कुछ प्रोफेशंस कैसे हैं, रिसर्चर है, तो यहाँ पे जो है आर आ जाएगा। आई होप ये प्रोफेशनल्स की जगह पे प्रोफेसर या कुछ होना चाहिए। चलो मान लो जो भी गिवन है उसको 100% ट्रू मान के इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम बना देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है डायग्राम आ गया। अब इसकी हेल्प से हमें क्या चेक करना है, कंक्लूजन चेक करना है। ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल्स, ये आपके पास आ गया। सम प्रोफेशनल्स आर रिसर्चर, आपने इसको बना दिया। अब जो आपका कंक्लूजन है ना, इस डायग्राम के बेस पे 100% क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जरा चेक कर लो 100% ट्रू है क्या। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, सम रिसर्चर्स आर टीचर, कुछ रिसर्चर्स क्या है, टीचर हैं। देखो रिसर्चर्स तो यहाँ पे है, इट मीन्स प्रोफेशन के बीच में आ रहे हैं, एंड टीचर से इनका कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स ये जो है क्या है, 100% ट्रू नहीं है। 100% यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, ऑल प्रोफेशंस आर टीचर, सभी के सभी प्रोफेशंस क्या हैं, टीचर हैं। सभी के सभी प्रोफेशंस टीचर कैसे हो सकते हैं भैया, कुछ तो जो है प्रोफेशंस क्या है, रिसर्चर है ना। देखो यहाँ पे रिसर्चर में कुछ का पार्ट आ रहा है, तो सभी के सभी जो है टीचर्स कैसे हो सकते हैं। इट मीन्स ये सेकंड वाला भी जो है 100% ट्रू नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। दोनों फॉलो नहीं करेगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई भी जो है यहाँ पे कंक्लूजन क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड ये आपके पास है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का लास्ट क्वेश्चन। चलो कम से कम एटलीस्ट आप एक तो रिप्लाई करके बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। सबका मैं ही बता रहा हूँ। एक जो है वीडियो को पॉज करो एंड इसका सभी का आंसर जो है करेक्ट आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आपने सॉल्व किया, क्या आंसर आया बोलो फटाफट, कौन सा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है, ओनली फर्स्ट। वेरी गुड, ओके ये राइट है। चलो एक बार जिनको नहीं समझा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज इस टाइप के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है,
ऑल डॉग्स आर एनिमल, जितने के जितने डॉग्स है ना सभी के सभी डॉग्स क्या हैं, एनिमल हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमें एनिमल का सर्कल थोड़ा सा बनाना होगा। अब मैं एनिमल्स को लिख रहा हूँ ए से, व्हाट इट अभी आप समझ जाओगे। एंड यहाँ पे सेकंड मैंने डॉग का जो है ब्लैक कलर से बना दिया, यहाँ पे ये लिख दिया सभी के सभी डॉग क्या है, एनिमल्स हैं। उसके बाद सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में सम एनिमल्स आर पेट्स, भैया कुछ के कुछ एनिमल क्या है, पेट्स हैं। तो इसका जो है डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट वाले का जो है आपके पास सम एनिमल्स आर पेट, इट मीन्स मान लो आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेट, इट मीन्स पालतू जानवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये इनके बीच में कॉमन पार्ट है, कौन सा कॉमन पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये इनके बीच में कॉमन पार्ट है। इट मीन्स डॉग के बीच में भी थोड़ा कॉमन आ रहा है एंड यहाँ पे एनिमल के भी बीच में थोड़ा सा कॉमन आ रहा है। अब इसकी हेल्प से आपको जो है यहाँ पे कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम डॉग्स आर पेट, कुछ डॉग्स क्या है, पेट हैं। जरा चेक कर लो कुछ डॉग्स पेट है क्या, देखो ये डॉग्स एंड पेट वाला बीच जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये जो मैं कलर कर रहा हूँ कॉमन आ रहा है ना, इट मीन्स कुछ डॉग क्या है, पेट हैं। ये 100% अपने आप में राइट है, तो ये जो है राइट हो जाएगा, 100% ये ट्रू है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ऑल पेट्स आर एनिमल, जितने के जितने पेट्स हैं सभी के सभी पेट्स एनिमल हैं क्या, नहीं, सभी के सभी पेट्स एनिमल नहीं है, सम पेट्स आर एनिमल, कुछ ही एनिमल हैं। जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इतने ही पेट्स क्या है, एनिमल हैं। बाकी यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जो मैं ब्लैक कलर से थोड़ा कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब पेट्स जो है ये एनिमल्स पेट्स नहीं है। इट मीन्स ये अपने आप में 100% ट्रू नहीं होने वाला है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। सो टोटल अभी जो है आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन फिनिश हो गए। कितने टाइप के क्वेश्चन फिनिश हुए, 4 टाइप के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे है ये आपके पास 5th टाइप का क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन का। चलो यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज करो, एटलीस्ट आप क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो इसके पीछे का बेसिक क्या है बच्चों, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट का मीनिंग जो है आपको एक स्टेटमेंट कथन गिवन होगा एंड कोर्स ऑफ एक्शन, उस पे जो है आपको एक्शन लेना है। मान लो जो है अभी मैं अब बेसिक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ जाएगा। आपने एक क्लासेस ओपन किया, ट्यूशन क्लासेस या क्लासेस कुछ भी ओपन किया। अब स्टार्टिंग में इस पे जो है 500 बच्चे थे, कितने स्टूडेंट थे, 500 बच्चे थे। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर बच्चे घट के 450 450 हो गए। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बच्चे जो है 300 हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बच्चे जो है 250 हो गए। देखो हर एक साल जो है बच्चे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। अब जो है इस पे क्या आप एक्शन लोगे, क्या चीजें जो है आप विजिट करके समझोगे कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्यों रिड्यूस हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं। तो आपने जो है इस पे एक्शन लिया, सब कुछ जो है चीजों को सर्वे किया, कंडक्ट किया और आपको पता चला कि मैं पैसे पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाने पे नहीं। जो टीचर्स मैंने रखे हैं बस केवल पैसा बचाने के लिए जो है क्वालिफाइड टीचर मैंने ये रखे हैं, किसी भी तरीके के टीचर रख लिए हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हर बार कम हो जा रहे हैं। जो मैंने टीचर नहीं रखे हैं उनको ठीक से पेमेंट नहीं पे कर रहा हूँ टाइम से, इसलिए टीचर जो है बीच बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं। इस तरीके से आपने जो है उन सब चीजों को समझा। अब जो है जब इन सब चीजों को समझ जाओगे तो आपको इसमें क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा। इसी को बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपके पास स्टेटमेंट है, जो आपके पास स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज में जो है अब आप क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या चीजें जो है सर्वे करने वाले हो, इस चीज को बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। आई होप आपको जो है एग्जांपल समझ में आया होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखना है, अ लोकल लाइब्रेरी, एक कोई लोकल लाइब्रेरी है, हैज ऑब्जर्व्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ विजिटर्स ओवर द पास्ट 6 मंथ। इट मीन्स जो है एक लोकल लाइब्रेरी है, उसने जो है क्या ऑब्जर्व किया कि जो नंबर्स ऑफ विजिटर्स है, इट मीन्स जो उसके लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं या देखने आते हैं, लास्ट 6 मंथ से क्या हो रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। इट मीन्स सेम यही अभी आपको क्लासेज वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया, सेम वैसा ये भी समझ सकते हो कि आपने लाइब्रेरी ओपन किया एंड देख रहे हो कि 6 मंथ में जो है कोई जो है वहां पे विजिटर्स ही नहीं आ रहा है लास्ट 6 मंथ से। अब आप क्या करोगे, इस पे जो है कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, आप पता करोगे कि ऐसा किस लिए हो रहा है। जब आपने कोर्स ऑफ एक्शन में देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइब्रेरी शुड कंडक्ट अ सर्वे टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन द विजिटर्स। अब लाइब्रेरी को क्या करना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए, सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए। किस लिए कराना चाहिए कि भैया इसके पीछे का क्या जो है रीजन है, किस लिए जो है विजिटर्स जो है लगातार कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट वाला तो ठीक लग रहा है। सेकंड में क्या बोला है, द लाइब्रेरी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यू बुक्स एंड जर्नल्स परचेस्ड यूनिटिल विजिटर्स नंबर ऑफ इंक्रीज। सो ये वाला जो है करेक्ट नहीं है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है इस पे करेक्ट दिख रहा है। सो कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वाला, ओनली ए फॉलोज।
गॉट इट, ये समझा। सो इसके पीछे का जो स्टेटमेंट गिवन है इस पे जो है आपने क्या एक्शन लिया, आपको जो है तुरंत एक मीटिंग बनाना चाहिए एंड जो है एक सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए कि जो लगातार विजिटर्स कम हो रहे हैं उनके पीछे का क्या रीजन है, फिर उस चीज को आप इंप्रूवमेंट करोगे। ओके, ये समझ गया आपको। ये जो है आपका 5th टाइप था। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5th टाइप तक जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक ये टाइप है, बस केवल आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको बताना है, उसमें से एक रीजन रहेगा एंड दूसरा उसका इफेक्ट रहेगा। मान लो जो है रीजन एंड इफेक्ट वाला मैं बता रहा हूँ, एक जो है एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज कोई स्कूल है, मान लो जो है आपका कोई स्कूल है या दूसरे का कोई किसी का एक स्कूल है। इसमें क्या कर रहे हैं, स्कूल वालों ने एक जो है पॉलिसी लॉन्च किया, एक जो है रूल लाया। रूल क्या लाया कि जितने भी टीचर है ना, सब टीचर को मैं इक्वल पेमेंट दूंगा, किसी भी टीचर को जो है 15,000 से ऊपर नहीं दूंगा, चाहे वो 1st स्टैंडर्ड को पढ़ाएं, चाहे 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाएं, चाहे ग्रेजुएशन को पढ़ाएं, चाहे 11th 12th को पढ़ाएं, किसी को भी पढ़ाएं, 15,000 ही उनको जो है पेमेंट दूंगा। अब क्या होगा, इसके पीछे का जो है इफेक्ट क्या आएगा, बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, स्कूल या कॉलेज छोड़ देंगे पढ़ाना, बहुत सारे टीचर उस स्कूल या कॉलेज को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये जो है इसका कॉज है। फर्स्ट क्या है, कॉज है। कॉज मतलब ये इसका कारण है कि पहले स्कूल ने ऐसा रूल ही लॉन्च कर दिया कि जो सभी टीचर्स को अच्छा नहीं लग रहा था, एंड इस जो है कॉज का ये क्या हो गया, ये आपके पास इफेक्ट आ गया। अगर आपने इस तरीके का रूल लॉन्च किया तो बहुत सारे टीचर ने क्या किया, स्कूल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ के चले गए। तो इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। बस केवल आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, 1 से 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कॉज होगा, दूसरा स्टेटमेंट उसका इफेक्ट होगा। आपको आंसर करके बताना है कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे इस जो है क्वेश्चन में क्या बोला है, द सिटी एक्सपीरियंस्ड हैवी रेनफॉल फॉर द लास्ट 3 डेज। इट मीन्स एक कोई सिटी है, उसमें जो है लास्ट 3 डेज से बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है। अब जो है सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रिवर इन द सिटी, उस सिटी में, उस शहर में जितने भी रिवर थे वो क्या हो गए, ओवरफ्लोड हो गए, बहुत ज्यादा उसमें पानी भर गया तो ओवरफ्लोड हो गए। एंड जो है फ्लडिंग, इट मीन्स बाढ़ की समस्या जो है वहां पे धीरे धीरे कुछ लो एरिया में आने लगी। अब जरा बताओ, अगर ये बारिश ही लगातार 3 दिन नहीं होता तो वहां पे बाढ़ आता, जो है रिवर ओवरफ्लो होता, क्या नहीं होता ना। इट मीन्स ये फर्स्ट वाला क्या है, कॉज है, एंड इस कॉज का सेकंड वाला क्या है, इफेक्ट है। अगर कॉज ये फर्स्ट है तो सेकंड क्या हो गया, इसका इफेक्ट हो गया। आंसर चेक करो कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट में क्या बोला है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज। हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, कॉज है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इफेक्ट। ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो है राइट है। सेकंड वाला रीड कर लो, सेकंड इज द कॉज। पहले भैया जो है ओवरफ्लो हो गया रिवर, उसके मतलब निचले एरिया में पानी भर गया, उसके बाद जो है बारिश हुई, ये वाला जो है गलत है। पहले जो है बारिश हुई, उसके बाद जो है ओवरफ्लो हुआ। सेकंड में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉज, ये भी जो है गलत हो गया, इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है। बोथ स्टेटमेंट नॉट इंडिपेंडेंट, ये भी राइट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपके डेली लाइफ के बेसिस के ऊपर है, डेली लाइफ में इन सब चीजों को जो है आप ऑब्जर्व करते हो। बस केवल आपको एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। जितने भी मैं जो है आपको प्रैक्टिस पेपर रीजनिंग का प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक चीजों में प्रैक्टिस करते चलो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, आपको देखना है तो देखो, अगर नहीं देखना है तो मत देखो, आपकी मर्जी है। बाद में जो है आप ही जो है प्रॉब्लम में आओगे, जब आपका परसेंटाइल कम आएगा और बार बार कॉलेज में भागोगे जो है कम फीस में एडमिशन लेने के लिए, तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। यहाँ पे सेम ये भी स्टेटमेंट दिया है, एक कोई कॉज होगा, दूसरा इसका इफेक्ट होगा। जरा एक बार रीड करो और इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। ओके, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट में क्या बोला है, आपने रीड कर लिया। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट बोला है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन फ्यूल टैक्सेस। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया है, ये जो फ्यूल टैक्सेज है ना, उसमें जो है हम क्या करेंगे, फ्यूल टैक्सेस को कम करेंगे। अब इसकी हेल्प से जो है यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट रीड करो, द प्राइस ऑफ इसेंशियल हैव स्टार्टेड टू डिक्रीज। इट मीन्स जो फ्यूल का प्राइस था क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। अब जरा बताओ कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। पहले क्या किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फ्यूल के टैक्स में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। अगर फ्यूल के टैक्स में आप कमी करोगे तो ऑब्वियसली जो है फ्यूल क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो ये इसका कॉज हो गया, एंड सेकंड वाला इसका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस नहीं किया होता तो फ्यूल जो है डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं करता, इसके प्राइस में कमी नहीं आती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट इज इफेक्ट।
गॉट इट। सो इसमें भी जो है फर्स्ट वाला ही राइट है। ओके, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 6 वाला टाइप चल रहा है। 5th टाइप आपके कंप्लीट हो गया है, 6 टाइप चल रहा है। देखो यहाँ पे एक असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन आया है, जरा आप इसको रीड करो, इसको रीड करो एंड इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ओके, रीड कर लिया आपने। देखो ये जो है आप अपने डेली लाइफ में इन सब चीजों को देखते हो, जरा एक बार रीड करो, समझ जाओगे कि हाँ भैया ऐसा जो है डेली लाइफ में होता है। यहाँ पे क्या बोला है, चिल्ड्रेन शुड नॉट गेट एक्सेस स्क्रीन टाइम। इट मीन्स बच्चों को जो है स्क्रीन टाइम पार नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। ये पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो है जॉब ही करने में लगे रह जाओ एंड आपका बच्चा बीमार हो जाए। आप जो है 15 से 20,000 कमा रहे हो और एक बार स्टूडेंट चिल्ड्रेन यहाँ पे आपका बीमार हो गया तो उसमें जो है 20 से 25,000 30,000 रुपए आप खर्चा दे रहे हो। फिर आपके कमाई का कोई मतलब नहीं, जितना आपने कमाया उसके पीछे इतना इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि पेरेंट्स जो है या जो टीचर है इन सब चीजों को बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। बिकॉज ये बीएड के लिए एंड एलएलबी के लिए हो रहा है। एलएलबी में थोड़ा सा इससे डिफरेंट पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ जो है सेम रहेगा। ये बीएड वाला क्वेश्चन है तो इसलिए स्टूडेंट के बेस पे गिवन है, गॉट इट। सो यहाँ पे इन सब चीजों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा फोकस आपका जॉब पे होना चाहिए, अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बच्चा कुछ भी कर रहा है, बाद में पता चला जितना आपने कमाया बच्चे के पीछे ही लगा दिया तो कोई मतलब नहीं निकला। सो यहाँ पे जो है बच्चों को जो है स्क्रीन टाइम पार नहीं करना चाहिए। ओके, ये वाला तो राइट है लिखा है। अगर आप स्क्रीन टाइम, यहाँ पे लिखा है एक्सेस स्क्रीन टाइम कैन बी हजार्डस टू हेल्थ। अगर आप जो है स्क्रीन टाइम पार कर रहे हो तो इससे जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है, ये भी राइट है। अब इसकी हेल्प से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। फर्स्ट क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर द ट्रू। इट मीन्स पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी ट्रू है। इट मीन्स ये 100% ट्रू है, पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है। बच्चों को जो है स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं रखना चाहिए एंड स्क्रीन टाइम ज्यादा रख रहे हैं तो हेल्थ के लिए खतरा होगा। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो आर वाला है ना, ये ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये 100% अपने आप में ट्रू है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर जो है स्क्रीन टाइम पार नहीं करोगे तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इट मीन्स आर ही जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर द ट्रू। इट मीन्स जो है ट्रू है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं भैया, ये नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। थर्ड वाला भी रॉन्ग है, फोर्थ वाला भी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस केवल 5 से 10 मिनट वीडियो और चलेगा, उसके बाद सब कुछ आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है आपके पास 2 रीजन गिवन है, इनकी हेल्प से कॉज एंड इफेक्ट आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन को रीड करो जरा। ओके, सो रीड कर लिया। ओके, चलो इन सब क्वेश्चन को अभी मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में क्या लिखा है। फर्स्ट वाले में लिखा है कि भैया इस बार जो है वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। इसका सेकंड में क्या लिखा है, द रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस ईयर जो है रेनफॉल बहुत कम हुआ है। इट मीन्स वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। इसका रीजन क्या है कि रेनफॉल जो है कम हुआ है। यहाँ पे जो है अब आपको स्टेटमेंट ऑप्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, आपके पास कॉज है आपका पानी, वाटर लेवल जो है नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया है, बिकॉज स्टेटमेंट सेकंड इज इट इफेक्ट, इसलिए जो है चला गया है। बिकॉज इस बार जो है वर्षा बहुत कम हुई, बारिश बहुत कम हुई है। तो क्या ये करेक्ट है क्या, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। सेकंड वाला रीड करो, स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज। ये जो है इसका कॉज है, ये इसका कारण है। बिकॉज इस बार बारिश बहुत कम हुआ है, इसलिए जो है वाटर लेवल नीचे चला गया है। तो सेकंड वाला क्या होगा, आपका कॉज होगा एंड फर्स्ट वाला क्या है, इसका रीजन है। अगर बारिश इस बार कम हुआ तो वाटर लेवल क्या हो गया, नीचे चला गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास महाराष्ट्र के ऊपर के बेस पे। तो ये आप जो है अभी 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, एक ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसका आंसर क्या आने वाला है आपका जो है नाम में जो है नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगा, अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये होमवर्क में दिया है, इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसी के साथ पूरा देखो मैंने सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल के टोटल जो है कितने टाइप थे बच्चों, टोटल के टोटल जो है 6 टाइप देखने को मिलते हैं। सभी के सभी टाइप को मैंने एक ही वीडियो में जो है आपको फिनिश करा दिया। भले ही 1.5 घंटे का टाइम गया, लेकिन एक बार में आप प्रॉपर तरीके से समझ गए। अब जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4 कराऊंगा, 5 कराऊंगा, 6 कराऊंगा, एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे एंड इन 6 टाइप में से कोई भी टाइप आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको बेसिक मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन बताऊंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। तो आप चीजों को जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। बाकी जो अभी मैंने आप हेल्प के लिए बोला है वो आपको जो है
है अपने अकॉर्डिंग एक बार सोच लेना है, समझ लेना है, आपको जैसा ठीक लगे उस तरीके से करना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मोस्ट हेल्पफुल वीडियो है। जरूर इसकी हेल्प से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस केवल ये सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप रेलवे का एग्जाम दोगे वहां पे भी इसमें से क्वेश्चन आएगा, बैंक का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, कहीं पर भी एग्जाम दोगे, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रॉपर इन सब वीडियो से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।